हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम का पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले। पार्ट फर्स्ट जो होता है पिछले वीडियो का लिंक यानी हम इस डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसको भी आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। अच्छी तरह से आपको भी बोलना है, पीछे से याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता था? जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता था? लोकनायक के नाम से। किसके नाम से? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता था। उसके अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब के रूप में पुकारा जाता था। अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से पुकारा जाता था? बड़े साहब के नाम से। उसके बाद है चौधरी देवीलाल को ताऊ जी के नाम से पुकारा जाता था। चौधरी देवीलाल को ताऊ जी के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद है दिलीप कुमार को यूसुफ खां के रूप में पुकारा जाता था। दिलीप कुमार को यूसुफ खां का उपनाम है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक, तो पूछेगा जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। उसका राजेंद्र सिंह जी, इसको स्पैरो कहा जाता है। स्पैरो किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह जी को। स्पैरो किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह जी को स्पैरो के रूप में जाना जाता था। शेख अब्दुल्ला कश्मीर से संबंधित था, यानी कश्मीर यानी शेर कश्मीर कहा जाता था। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के थे, तो शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। उसके बाद है चंद्रशेखर को युवा तुर्क के रूप में जाना जाता था। चंद्रशेखर को युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता था? चंद्रशेखर को युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता था? चंद्रशेखर को। उसके बाद है शरण रानी को सरोद रानी के रूप में पुकारा जाता था। शरण रानी को सरोद रानी के रूप में पुकारा जाता था। उसके बाद है राजेश खन्ना को काका के रूप में किसे पुकारा जाता था? तो राजेश खन्ना को क्या कहा जाता था? काका के रूप में। उसके बाद है दशरथ मांझी, ये चट्टान तोड़ दिए थे। दशरथ मांझी जो होता माउंटेन मैन, यानी कि हथौड़े और छेनी के बल पर अपनी जो रास्ता बना दिया था पत्थर काट, इसीलिए उसको माउंटेन मैन के रूप में किसे जाना जाता था? दशरथ मांझी को। उसके बाद है टेंसी थॉमस जो था उसको मिसाइल वीमेन कहा जाता है। मिसाइल वीमेन किसे कहा जाता है? टेंसी थॉमस को। उसका आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा गया। आशुतोष मुखर्जी को क्या कहा गया है? बंगाल का बाघ के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है सलीम अली, ये बर्डमैन ऑफ इंडिया, यानी पक्षी, सलीम अली पक्षी विज्ञान है। ये बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली पक्षी को, यानी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है राजीव गांधी को किस नाम से पुकारा जाता था? उसको मिस्टर क्लीन के नाम से। किसके नाम से? मिस्टर क्लीन के नाम से कौन जाना जाता था? राजीव गांधी। उसके बाद नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट कौन है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार या लौह पुरुष, सरदार बोलिए या लौह पुरुष, वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु के रूप में जाना जाता है। देश रत्न या आजाद शत्रु के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद पूरन सिंह को किस रूप में जाना जाता था? पंजाब का टाइगर। पूछेगा पंजाब का टाइगर किसे कहा जाता था? पूरन सिंह। पंजाब का टाइगर पूरन सिंह। उसके बाद एपीजे कलाम को मिसाइल मैन, एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है, उसी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। अब मिसाइल मैन वीमेन था जो टेंसी थॉमस था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को क्या कहा गया है? भारत का गैलेंड स्टोन कहा गया है। गैलेंड स्टोन किसे कहा गया? भारत का गैलेंड स्टोन दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। उसके बाद है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को क्या कहा गया? महात्मा गांधी का अनेक नाम थे, महात्मा, बापू या राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा या बापू कहिए तो महात्मा गांधी।
इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी, पूछेगा कि प्रियदर्शनी के रूप में कौन जाना जाता था, तो इंदिरा गांधी। प्रियदर्शनी के रूप में कौन जाना जाता था, इंदिरा गांधी। उसके बाद है राजा राम सोहन राय। राजा राम सोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा गया है। राजा राम सोहन राय को क्या कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। उसके बाद है सैयद बंधु। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास का निर्माता कहा गया है। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास का निर्माता के रूप में जाना जाता है। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब, चौधरी देवीलाल को ताऊ जी, दिलीप कुमार को यूसुफ खान, कर्पूरी ठाकुर को जननायक, राजेंद्र सिंह जी को स्पैरो, शेख अब्दुल्ला को शेर काश्मीर, चंद्रशेखर को युवा तुर्क, शरण रानी को सरोद रानी, राजेश खन्ना को काका के रूप में, दशरथ मांझी को माउंटेन मैन, टेंसी थॉमस को मिसाइल वुमेन्स के रूप में, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा गया। सलीम अली बख्शी को बर्डमैन ऑफ इंडिया, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के रूप में जाना जाता था। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार या लौह पुरुष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु, पूरन सिंह को पंजाब का टाइगर, एपीजे कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को भारत का गैलस्टोन कहा गया, महात्मा गांधी को महात्मा बापू या राष्ट्रपिता, इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, और सैयद बंधु को भारतीय इतिहास का निर्माता कहा गया। भारतीय इतिहास का निर्माता किसे कहा गया, सैयद बंधु को कहा गया।